उधर जीएसआई के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक जमाने में इस गांव के नीचे तालाब या फिर कोई बड़ा कुआं था। इस कारण से जमीन धंस गई है। कुएं वाले एंगल की पड़ताल भी सहयोगी मनोज ने की। देखिए। और मैं और मेरा सहयोगी राजू कायल अभी उस लोकेशन पे आए हैं और इस गड्ढे की जो कुआं है, जल स्रोत है, यहाँ पर पुराने समय में लोगों को जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, तब इन लोगों ने पाताल तोड़ कुआं खोदा था और वह कुआं आज भी ओपन स्थिति में पड़ा है। हालांकि जैसे सेजरासर वाली घटना हुई है, उसको लोग अलग अलग रूप है और खेत के चारों तरफ ये रेतीले टिल्ले हैं, चारों तरफ एक टिल्लों की है जो एक लेयर सी जो बनी हुई है। अब उस कुएं की तरफ आपको लेके चलते हैं, जिसको लोगों ने अपने हाथों से बनाया था और खुद पानी के लिए इसको खोदा गया था और कहीं ना कहीं चुना और पत्थर से निर्माण है जो थे, वो क्या क्या कर डालते थे अपनी ज़रूरतों के लिए, वो कितनी मेहनत करते थे। उसी कुएं के पास हम अब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सेजरासर में जो ज़मीन धंसी थी उसके सेंटर पॉइंट में भी एक 15 फीट बाई 15 का जो गोल घेरा है, जो कहीं ना कहीं कुएं जैसा ही एक अब हम उस कुएं के पास आ चुके हैं। हालांकि ये कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है। बताया जाता है कि इसमें अगर कोई पत्थर भी डाले, गिरने की आवाज़ है पत्थर की, वो नहीं आ पाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा गहराई है और हमारे पास संसाधन नहीं है, तो ज़्यादा दूर हम नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ ज़रूर करके दिखाएंगे। मेरे साथी राजू कायल से कहूँ, आवाज़ जो हवा की है उसकी आएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जब पत्थर कुएं के अंदर गिरेगा तो उसकी जो धमक है वो यहाँ नहीं आएगी। दिखाते हैं आपको। पत्थर गया, ये टकरता, ये देखो अब भी जा रहा है। सू की आवाज़ है जो यहाँ आ रही है, लेकिन वो पत्थर गिरते हुआ नहीं जो सुनाई दिया, जिसकी धमक है वो नहीं हुई है। और यह कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरा है, ओपन भी है और हो सकता है यहाँ जानवर है जो घूमते हुए आते हैं, तो हो सकता है जानवरों की इसमें गिरने से मौत भी हुई होगी। और इसके चारों तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके चारों तरफ जो ये मेड सी बनी हुई है, अगर यह ज़मीन धंसती, हालांकि ये प्लेन जगह पर है और सेजरासर वाली थी, वैसे ये हो सकता है वहाँ एक ऐसा कुआं हो और चारों तरफ जो मिट्टी थी उसके कारण ये धंस गई है। हालांकि यार सेजरासर वाली की स्थिति जो है वो क्लियर तो जांच आने के बाद ही हो पाएगी, लेकिन जैसे ही इस कुएं को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह संभावना भी हो जाती है कि पुराने समय में बिना संसाधन के भी पुराने जो लोग हैं, मेहनती लोग थे, की जो समस्या थी इस इलाके में बहुत ज़्यादा थी और उस समस्या से निजात पाने के लिए इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। वहीं आपको बता दूं कि जो सेजरासर के अंदर जो ज़मीन धंसी थी, उसी प्रकार से 2018 और 2019 लगातार 2 साल डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र, जो डूंगरगढ़ कस्बा है, वहाँ भी ये ज़मीन धंसी थी। और जो सेजरासर में गड्ढा हुआ था जिसकी गहराई थी 100 फुट है जिसकी गहराई, लेकिन वजह से वह फेमस नहीं हुआ। और सेजरासर में जब हुआ है तो लोग यहाँ रील बनाने के लिए पहुँच गए और अपने हिसाब से उसको परोसा, और जिस वजह से ये गड्ढा फेमस